हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, यूपीएससी ऑलरेडी 2 बार उस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है बैंक बोर्ड ब्यूरो, शॉर्ट में बीबीबी बोलते हैं। मीनवाइल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है हमारे चैनल का। काफी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डेली बेसिस पे विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी रेगुलरली शेयर की जाती है वहां पे, और वहां से क्वेश्चन बनता है। तो एक दो कुछ क्लिक्स हैं, ये आपको पूरे करने हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू डू दैट। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्लाइड को यहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। बैंक बोर्ड ब्यूरो, जब भी इस तरह की किसी बॉडी की बात की जाती है, सबसे पहले हमें देखना होता है क्या वो फॉर प्रॉफिट है, फॉर प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट। इसके ऊपर भी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट है। उसके अलावा आपसे भी पूछा जा सकता है कि स्टैट्यूटरी है कि ऑटोनॉमस है। बैंक बोर्ड ब्यूरो की यहाँ पे बात की जाए तो इट इज एन ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे डिस्क्रिप्शन में ये वर्ड मेंशन करा हुआ है। इस वर्ड के ऊपर यूपीएससी काफी ज्यादा खेल सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे रिकमेंडेटरी बॉडी है, फाइनलाइजेशन बॉडी नहीं है, यहाँ पे हम ये चीज समझ सकते हैं जिस भी काम में बैंक बोर्ड ब्यूरो इन्वॉल्व है वो सिर्फ रिकमेंडेशन देता है, फाइनलाइज नहीं करता। आपको ये भी पूछा जा सकता है बैंक बोर्ड ब्यूरो का गठन रिकमेंड किया गया था किस कमेटी के द्वारा? तो इसको रिकमेंड किया था नायक कमेटी। ये भी आप याद रखिए। बैंक बोर्ड ब्यूरो के सेटअप और एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, देखिए बैंक से रिलेटेड चीज है, आरबीआई का रोल कैसे ना रहे इसमें। तो आरबीआई ने इसको सेटअप और एस्टेब्लिश किया था 2016 में। ये भी एक स्टैटिक फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं पीपीटी के राइट हैंड साइड में इधर की तरफ। बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने जानी है। अब देखेंगे करता क्या है। तो बेसिकली इसका प्राइमरी एम जो है, ये रिकमेंड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बेसिकली आप अगर अपने दिमाग में कुछ एक इमेज बनाना चाहते हैं तो एचआर वाला काम है ना। एचआर जो करती है कंपनीज में, हायरिंग करती हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की। तो जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स की, यानी उनके डायरेक्टर, उनके चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की हायरिंग करी जाती है, तो इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन से लोग फाइनल किए जाते हैं उनको रिकमेंड करती है बैंक बोर्ड ब्यूरो। यहाँ पे मैं एक बात ध्यान में डाल दूं आपके, फाइनलाइज नहीं करती है सिलेक्शन को, ये सिर्फ रिकमेंड करती है। अब जब रिकमेंड कर दिया, एक पूल बना के दे दिया, उसके अंदर एक्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो इन कैंडिडेट्स में से फाइनल सिलेक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखिए बैंक्स के इतने बड़े हेड्स की बात हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रोल नहीं रहेगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अकेले ये डिसीजन नहीं लेती, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कंसल्टेशन के साथ फाइनल डिसीजन लेती है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हर जगह आपको मिल जाएंगी। अब हमारा काम है, बिकॉज वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट्स और 2 बार यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हमारा काम है कि इसको 1-2 लेवल नीचे, 1-2 लेवल की डेप्थ तक जाएं इस टॉपिक के और कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करें। अब जब भी हम किस तरीके की बॉडी, गवर्नमेंट से रिलेटेड बॉडी के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके कंपोजिशन काफी ज्यादा अहमियत रखती है। यानी उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, और वो लोग एक्सक्लूसिवली इसी एजेंसी के लिए या इसी बॉडी के लिए अपॉइंट हुए हैं, या फिर इनका रोल एक्स ऑफिशियो है। तो यहाँ पे कंपोजिशन की बात की जाए बैंक बोर्ड ब्यूरो की, तो एक चेयरमैन होता है एट द टॉप, साथ में 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं और 5 एक्सपर्ट्स मेंबर्स होते हैं। इन 5 में से 2 मेंबर्स यानी 2/5 प्राइवेट सेक्टर से लिए जाते हैं। तो टोटल लोग कितने हुए? एक चेयरमैन, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स और 5 एक्सपर्ट मेंबर। 5 और 3 8 और 1 9। तो टोटल 9 लोगों की बॉडी है जो बैंक बोर्ड ब्यूरो को गवर्न करती है। अब यूपीएससी यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, आरबीआई का जो गवर्नर है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बात की जाए यहाँ पे 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, वो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से हैं? पहला है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, दूसरा है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, और तीसरा है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। देख रहे हैं, आरबीआई का रोल जरूर रहता है। तो जो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उसमें से एक डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? ढूंढिए, इंटरनेट में मिल जाएगा आपको, ढूंढ के जरूर इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हमने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो न्यूज में बने रहते हैं रिलेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हम लोग कवर करते हैं। जैसे कि 2019 में इसका जो स्कोप है, यानी इसका जो एसओपी है, वो एक्सटेंड कर दिया गया था, और जिसके तहत अब पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के चेयरमैन, एमडी और सीएमडी के सिलेक्शन की बात हो। तो अभी तक 2019 से पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो ये नहीं करता था, उसके स्कोप में नहीं था। 2019 में स्कोप में एडिशन किया गया, और उसके बाद जब चेयरमैन, एमडी और सीएमडी ऑफ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एलआईसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस एटसेट्रा,
ये पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने कवर करा। अब एक चीज और है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के जो मेंबर्स हैं, अगर इनको रिटेन करना हो, इनका एक टर्म होता है, वो टर्म खत्म होता है, तो उनको रिटेन करना चाहे या नहीं करना चाहे, ये कौन डिसाइड करता है? ये होता है डिसीजन अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो हमने पढ़ा, उसके अंदर जैसे हमने देखे, एक चेयरमैन है, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं और 5 एक्सपर्ट हैं। अब इन लोगों को रिटेन करना है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए एक दूसरी कमेटी है, उसका नाम है द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना चाहिए और मैं जरूर लेके आऊंगा इसके लिए। यहाँ पे आप बस इस चीज को याद रखिए, अपने नोट्स में इस चीज को कवर करिए कि अगर इसके मेंबर को रिटेन करना है, दैट थिंग इज फाइनलाइज्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। उसके अलावा बैंक्स को रिवाइटलाइज करने के लिए, बैंक्स को रिवाइव करने के लिए इंद्रधनुष प्लान आया था कुछ साल पहले, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो उसी प्लान के तहत गठित किया गया था, उसी प्लान के तहत बनाया गया था। ये भी स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, वहां पे आपको ये स्टेटमेंट गलत नहीं करना। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस की अगर बात की जाए बैंक बोर्ड ब्यूरो के, तो ये मैंने एग्जैक्ट फंक्शंस वेबसाइट से उठाए हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। पहला है टू रिकमेंड द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस, होल टाइम डायरेक्टर्स एंड चेयरमैन, ये तो हमने पढ़ा। दूसरा है टू एडवाइस कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो जिस भी इंस्टीट्यूशन का मैंडेट इसके पास है, उसके डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, कंफर्मेशन और एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर को लेके गवर्नमेंट को एडवाइस कर सकता है। ठीक है, एडवाइस तक ही लिमिटेड है। तीसरा है टू एडवाइस, फिर से एडवाइस देखिए, टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द डिजायर्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर of the mandated institution at the level of board of directors and senior management। बेसिकली हायरार्की किस तरीके से रहेगी, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाए, उस मैटर को लेके भी गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। चौथा है टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अ सुटेबल परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम फॉर मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए, मैंने बताया था शुरू में, एचआर रिलेटेड काम है, काफी फंक्शंस हैं जो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। अप्रेजल सिस्टम कंपनीज में भी होता है साल के अंत में, तो अप्रेजल सिस्टम किस तरीके से बनाया जाए उसमें भी एडवाइस ही करता है, फाइनल डिसीजन नहीं देता। पांचवा है टू बिल्ड द डेटा बैंक कंटेनिंग डेटा रिलेटिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस एंड इट्स ऑफिसर। तो जो भी मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा को ये बिल्ड करता है और मैनेज करता है। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे एडवाइस नहीं है, ये खुद कर रहा है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा कौन मैनेज करता है? इट इज डन बाय बैंक बोर्ड ब्यूरो। छठा फंक्शन है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स फॉर मैनेजरियल पर्सनल इन मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस। तो एचआर जिस तरीके से कंपनी में पॉलिसीज बनाती है कोड ऑफ कंडक्ट की, वहीं पे कोड ऑफ कंडक्ट और एथिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, फॉर्मुलेशंस पे सेंट्ल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है फॉर मैनेजरियल पर्सनल इन मैंडेटेड इंस्टीट्यूशंस। अगला है टू एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इवॉल्विंग सुटेबल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब इन मैनेजर्स के लिए, जब इन सीनियर ऑफिसर्स के लिए अरेंज करना होता है, उस मैटर पे भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करता है। अगला है टू हेल्प द बैंक्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल रेजिंग प्लान। बिल्कुल, बैंक्स को हेल्प करता है स्ट्रेटेजी बिल्डअप करने में, किस तरीके से कैपिटल रेज करा जाए, किस तरीके से बिजनेस में स्ट्रेटेजीज बनाई जाए, वहां पे भी बैंक बोर्ड ब्यूरो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा एनी अदर वर्क असाइन्ड बाय गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। गवर्नमेंट आरबीआई से कंसल्ट करने के बाद कोई वर्क, कोई स्पेसिफिक टास्क असाइन कर सकता है बैंक बोर्ड ब्यूरो को, और उस पे बैंक बोर्ड ब्यूरो काम करेगा, अमल करेगा इंस्ट्रक्शंस को। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। बेसिकली ये सारे वो फंक्शंस हैं जो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है और उसकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है एज इट इज। तो यहाँ पे कोशिश की गई है बैंक बोर्ड ब्यूरो से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड, स्टैटिक्स से रिलेटेड, उसके फंक्शन से रिलेटेड सारी चीजें कवर करी जाएं। ये इस तरीके का वीडियो है जहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाएं। अब देखिए, मुझे ये टॉपिक प्रिपेयर करना था तो मैंने मल्टीपल सोर्सेज से इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, और जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता कमेंट में बताइए क्या अच्छा नहीं लगता। ऑलराइट, चलिए ये लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।